सारणी बनाने का जो तरीका है वो बताएंगे। सबसे पहले आपको ये करना है कि 0 से लेकर 4 तक नंबर लिखना है। 0 1 2 3 4। ठीक, फर्स्ट स्टेप आपको यही करना है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप जो है आपको क्या करना है, सभी संख्याओं को 4 से डिवाइड कर देना है। क्या कर देना, 4 से डिवाइड कर देना। सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हमको ये करना है बेटा, सभी का रूट ले लेंगे। ये रूट सभी में लगा दिया। क्या लगा दिया, रूट। ठीक है, ये तुम्हारा 0 से लेकर 4 तक नंबर सबसे पहला स्टेप। ठीक, अब यहाँ पे लिख लीजिए थीटा की वैल्यू क्या है। जैसे कि ये जो पहला स्टेप, जो पहला आंसर आएगा वो 0 अंश का मान आएगा, और जो दूसरा आंसर आएगा वो 30 अंश का मान होगा, और जो तीसरा आएगा वो 45, और ये 60, और उसके बाद ये 90 अंश का मान होगा। 0 से लेकर 30, 45, 60 और 90 का मान होगा। ठीक है, तो उसके बाद अब इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझिएगा क्या करते हैं बेटा, 0/4 है यहाँ पे, तो ये तो 0 ही रहेगा। अभी जो कटे उनको काटेगा, 1/4 ये तो नहीं कटेगा, लेकिन ये वाला कट जाएगा। 2 1 कम 1, 2 2 4, ये कटेगा। इनमें से कुछ कटेगा नहीं, कटेगा। लेकिन ये 4 से 4 क्या कर जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1। 1/1 का मतलब 1 ही होता है। अब ये हल करने के बाद जो वैल्यू बाहर आए उसको निकाल लीजिएगा ध्यान से। 0/4 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 0 ही होगा, कामा 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, और ये 4 कितने का है, स्क्वायर रूट है 2 का। उसके बाद देखो 1 का तो 1 ही निकल आएगा, लेकिन ये 2 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो रूट का क्या हो जाएगा, 2। 3 का भी स्क्वायर रूट नहीं होगा, तो ये रूट के अंदर रह जाएगा। लेकिन 4 कितने का स्क्वायर रूट होता है, 2 का, और 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। यानी पहला स्टेप 0 से 4 तक संख्याएं सभी को 4 से डिवाइड करना, फिर उसके बाद उसका रूल ले लेना, जो कटे उसको काट लेना, उसके बाद उसको बाहर निकाल लेना। ठीक, अब उसके बाद ये टेबल तुम्हारा बनने जा रहा है, रेडी। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो तुम्हारा बेटा पहले नंबर पे आया है, ये वैल्यू जो है तुम्हारी साइन की है। काहे की है, साइन। यानी जो ये सारी वैल्यू आई है बेटा, ये साइन की वैल्यू आई। साइन 0 का मान 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। एक स्टेप क्लियर हुआ, साइन की पूरी वैल्यू यहाँ पे आ गई 0 से 90 तक। उसके बाद साइन के बाद बेटा क्या हम लिखेंगे, कॉस। तो कॉस को निकालने के लिए बड़ा आसान तरीका है, सिर्फ हम ये करेंगे कि इस छोर को पकड़ेंगे और उल्टा लिखना प्रारंभ करेंगे, यानी वहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, 1, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, √3/2, और उसके बाद लिखेंगे 1/2, फिर क्या लिखेंगे, ये 1/2 हो जाएगा, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, 0। इधर ध्यान दीजिएगा और समझिएगा कितना आसान तरीका। अब cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2, और cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी, 0। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद बचा है क्या हमारे पास बेटा, tan। तो tan का हम लोग निकाल के समझते हैं। tan थीटा का मान तो बड़ा आसान होता है। tan का एक फार्मूला मैंने बताया था, आप tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस फार्मूले का यूज करके tan की सभी वैल्यू को हम निकालेंगे, यानी साइन बटे कॉस। देखो ऊपर लिखा भी है साइन का मान और कॉस का मान, यानी इनको बटे करना, यानी जो कटे काट दो, उसका जो बचे रख लीजिए। तो 0/1 बेटा, जब ऊपर कोई संख्या 0 हो और नीचे किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर उसके बाद देखिएगा, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये वाला 2 से ये 2 कट जाएगा, तो
तो यहाँ पे जो बचेगा 1/√3 बचेगा। अब ये कैसे कटेगा समझिएगा ध्यान से, इधर बता रहे हैं बेटा। जैसे कि लिख दिया √3/2 साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू नहीं, साइन की वैल्यू है 1/2 और कॉस की वैल्यू है √3/2। तो ये इसके पास पलट के आता है, सबसे ऊपर जाता है, यानी ये वाला 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा केवल √3, तो 1/3। ये इस तरीके से सॉल्व होगा। उसी प्रकार बेटा देखिएगा ध्यान से, 1/√2 और 1/√2 का साइन की वैल्यू 1/√2 और कॉस की वैल्यू 1/√2 है बेटा, सेम है, कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा कट के 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा √3/2 और 2, ये वाले 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेटा यहाँ पे केवल क्या बचेगा √3 और 1/0, यानी ऊपर संख्या हो और नीचे 0 से डिवाइड करेंगे तो ये इनफाइनाइट, यानी इसका मान आता है अपरिभाषित। तो इनफाइनाइट का चिन्ह है अपरिभाषित, यानी इसका मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, अब देखिएगा ये tan के भी सारे मान हमको मिल गए, यानी tan 0 का मान 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 40 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √2/√3 और tan 90 की वैल्यू क्या होता है इनफाइनाइट। बात समझ में आई, क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके बाद इनके भी 3 अपोजिट होते हैं। साइन का अपोजिट बेटा होता है क्या कॉसेक, क्या होता है कॉसेक, और कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक, और उसी प्रकार टैन का अपोजिट क्या होता है कॉट। यानी अगर इनके भी मान निकाले तो ध्यान दीजिएगा बहुत ही आसान तरीका है, इनके भी पूरे के पूरी वैल्यू तुमको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, ठीक है, इधर देखिएगा। इसके पहले आपको एक फार्मूला ज्ञात होगा कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो जो साइन का मान होगा उसी का उल्टा कॉसेक का मान होगा। तो इसी को हम क्या करेंगे बेटा पलट देंगे, यानी कुल मिला के हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिखा है तो 0 डिवाइड में कितना है 1, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे हो जाएगा, तो यानी ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1/0। और 1/0 का मतलब ये क्या होता है 0, क्या होता है 0, यानी 0 होगा। ठीक है, उसी प्रकार कॉस को देखिएगा, इसका मान है 1/2, यानी 1/2 है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो कुल मिला के इसका जो मान निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 2 निकल के आ जाएगा। तो बस पलटते जाइए और कॉस के सारे मान मिल जाएंगे। उसी प्रकार ये √2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, 1 लिखते हैं क्या लिखे हैं केवल √2। उसी प्रकार ये 2 ऊपर चले जाएगा और √3 क्या आ जाएगा बेटा नीचे। उसी प्रकार ये 1 है तो 1 क्या हो जाएगा, इसके बटे में भी 1 है तो 1 को 1 बार जहाँ जितने बार पलटी है 1 ही आएगा। ठीक है भाई, 1/1 बराबर 1 ही होगा। ठीक, तो ये हो गए तुम्हारी पूरी की पूरी जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई कॉसेक की वैल्यू हो गई। क्या की वैल्यू हो गई है कॉसेक की। ठीक है, अब उसके बाद बेटा सेक थीटा का मान हम लोग निकालेंगे, वो ध्यान दीजिएगा। अब इसको पलट के निकालेंगे, कॉस का अपोजिट सेक होता है तो 1 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1। उसी प्रकार इस संख्या को पलटेंगे तो 2/√3, और उसी प्रकार बेटा इस वाली संख्या को पलटेंगे तो रूट का कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, और उसी प्रकार इसको पलटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और 0 के डिवाइड में क्या है बेटा 1, तो ये क्या हो जाएगा 0/1। अब 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा, और जब 1 ऊपर जाता 0 नीचे हो जाता तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, 1/0 यहाँ पर बेटा 0 ना होके इनफाइनाइट यहाँ पर भी होगा, मिस्टेक हुआ था बेटा, ध्यान दीजिएगा भाई। 0 है ना, 0 डिवाइड में 1 था तो ये 1 ऊपर चला गया और नीचे 0 हो गया। हमने बताया कि 1/0 यानी ऊपर कोई संख्या और नीचे 0 हो तो उसका मान क्या हो जाता है इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। उसी प्रकार बेटा आप कॉट की वैल्यू निकाल लेंगे, ध्यान दीजिएगा। कॉट की वैल्यू निकालने के लिए आप tan को पलटेंगे, भाई यहाँ पे 0 है, क्या है 0, और ऊपर 1 हो जाएगा नीचे 0 हो जाएगा, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा इनफाइनाइट।
इसको पलटेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आएगा, 1 लिखते नहीं। 1 को पलटेंगे तो 1 ही होगा, और इस 3 को पलटेंगे तो इसके डिवाइड में कितना लिखा है 1, तो 1/रूट का क्या हो जाएगा 3, और इनफाइनाइट को अगर हम पलटेंगे तो इसका मान हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा इसका मान। ये सारे की सारी तुम्हारे साइन कॉस टेन की वैल्यू आ गई हैं और पूरी स्नार्डी बनकर कंप्लीट हो गई है। एक बार विशेष इधर ध्यान दीजिएगा, क्या है साइन 0 से 90 तक वैल्यू पूरी निकल के आ गई, कॉस 0 से 90 तक, tan 0 से 90, फिर उसका कॉसेक, सेक और कॉट, ये सारी वैल्यू तुम्हारी पूरी की पूरी टेबल बन के तैयार हो गई। टेबल बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि पूरी अगर सारणी बेटा बन के तैयार हो गई है तो क्या होता है कि कोई भी अगर क्वेश्चन आ रहा है यूपी बोर्ड एग्जाम में, आप भूल गए हैं किसी भी संख्या की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू नहीं याद आ रही है, cos 60 की वैल्यू नहीं याद आ रही, तो सर्वप्रथम आप ये करिएगा इस सारणी को बना लीजिएगा। भाई इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, विदिन 2 मिनट, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको आता है तो आसानी से 2 से 3 मिनट में ये पूरी की पूरी सारणी बन के तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। भाई किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी होता है उसमें क्या फॉर्मेट यूज होगा, क्या मेथड लगेगा और कौन सा फार्मूला यूज होगा। बिना फार्मूले के आप कोई भी क्वेश्चन मैथ में कर ही नहीं सकते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बिना फार्मूले के यूज हो जाते हैं, लेकिन ये बेटा गणित है, अधिकतर ये मैथ पर ही डिपेंड, वो फार्मूले पर भी डिपेंड होती है। तो सबसे पहले आप लोगों के पास समय बहुत कम बचा है, और समय कम होने के साथ साथ आपको जो स्टडी प्लान बनाना चाहिए